नमस्कार। मेरा नाम है कार्तिकेय तिवारी। आपका स्वागत है हमारे चैनल अमित 1000 में। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं आज की कहानी की ओर। घटना की शुरुआत गुजरात के राजकोट जिले में 9 दिसंबर 2025 को एक रोड एक्सीडेंट में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो जाती है। मृतक का नाम था कान्हा भाई जोग। कान्हा भाई चरेलिया गांव के रहने वाले थे, जो उपलेटा तालुका में पड़ता है। बताया गया कि एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। चश्मदीद जो कहानी बदल रहे थे। इत्तफाक से घटना के वक्त कान्हा भाई का बेटा रामदेव जोग और उनका भतीजा वीरम जोग वहीं मौजूद थे। दोनों ने दावा किया, हम खेत में काम कर रहे थे, आवाज सुनी, दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक गाड़ी फरार हो चुकी थी। इन्हीं दोनों ने इस घटना को रोड एक्सीडेंट बताया। पुलिस को पहला शक। पुलिस मौके पर पहुंची, सीन ऑफ क्राइम का बारीकी से मुआयना किया और शव की जांच की। यहीं से कहानी बदलने लगी। शरीर पर मौजूद चोटें एक्सीडेंट जैसी नहीं लग रही थीं। घाव ऐसे थे मानो किसी तेज धारदार हथियार से हमला किया गया हो। पोस्टमार्टम ने खोला राज। शव को राजकोट सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डॉक्टर्स ने साफ कहा, पहला, ये चोटें सड़क हादसे की नहीं हैं, ये हत्या के संकेत हैं। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने यह भी शक जताया कि शरीर में जहर दिए जाने के संकेत हैं, यानी पहले जहर फिर हथियार से हमला। शक की सुई अपने लोगों पर। अब पुलिस के सामने सवाल साफ था, अगर एक्सीडेंट नहीं था तो झूठी कहानी किसने गढ़ी? शक गया सीधे उन दो लोगों पर, रामदेव जोग और वीरम जोग। कान्हा भाई की बेटी ने खुलकर वीरम जोग पर शक जताया। पूछताछ और कबूलनामा। वीरम जोग को हिरासत में लिया गया। शुरुआत में वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब एविडेंस सामने रखे गए तो वो टूट गया और उसने कबूल किया, मैंने अपने चाचा कान्हा भाई जोग की हत्या की है। इतना ही नहीं, उसने बताया कि इस साजिश में रामदेव जोग यानी मृतक का बेटा भी शामिल था। बेटे ने पिता की हत्या क्यों करवाई? रामदेव इजराइल जाना चाहता था नौकरी के लिए। एक ट्रैवल एजेंट ने कहा, खर्च होगा 1,67,00,000 रुपए। इतनी रकम पिता के पास नहीं थी, लेकिन रामदेव को याद आया, पिता ने 60-70 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। यहीं से खौफनाक प्लान बना। सुपारी जो हैरान कर दे। रामदेव ने अपने चचेरे भाई वीरम जोग को प्रस्ताव दिया, अगर तुम मेरे पिता को मार दोगे तो मैं तुम्हें जिंदगी भर खाना खिलाऊंगा। सिर्फ यही नहीं, साथ में 1 लाख रुपए नकद भी, यानी हत्या की सुपारी, रोटी और 1 लाख रुपए। पहली कोशिश जहर से। 8 दिसंबर को चूहे मारने की दवा कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर कान्हा भाई को पिलाई गई, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। उन्होंने उल्टी कर दी, जहर बाहर निकल गया, जान बच गई। अगला दिन, आखिरी दिन। डर था कि अब शक हो सकता है, इसलिए 8 दिसंबर को दोबारा प्लान बना। कान्हा भाई को राजपरा रोड के पास सुनसान जगह ले जाया गया। वहां वीरम जोग ने तेज धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। जब यकीन हो गया कि अब वे नहीं बचेंगे, तो शव को सड़क पर घसीटा गया और पूरे मामले को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई। सच सामने आ ही गया, लेकिन पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक और पूछताछ सभी ने इस झूठ को तोड़ दिया। एक बेटे ने विदेश जाने के लालच में अपने ही पिता की हत्या करवा दी, और एक भतीजे ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसे कहा गया था, तुम्हें जिंदगी भर खाना मिलेगा। आखिरी बात, ये कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये कहानी है लालच की, आलस्य की और इंसानियत के पतन की। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइए।